फिल्म की शुरुआत एक सुंदर लड़की से होती है। उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच थी। उसके सिर पर सींग और पीठ पर पंख थे। उसका नाम मेलिफिसेंट था। वह एक प्यारी परी थी और जादुई जंगल में रहती थी। मेलिफिसेंट ने अब तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। यह खूबसूरत जंगल ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने कभी इंसानों को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह अपने जंगल में बहुत खुश थी। जंगल में हर प्रकार के जीव थे, पर इंसान नहीं। वहां अजीबो गरीब जानवर भी रहते थे। मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी, तभी उसने एक छोटे लड़के को देखा। वह उसकी ही उम्र का था। मेलिफिसेंट ने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के राज्य से हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा और उसे उठा लिया। मेलिफिसेंट ने उससे हीरा वापस ले लिया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी और क्या मैं फिर से यहाँ आकर खेल सकता हूँ? मेलिफिसेंट ने जवाब दिया, ये जादुई जंगल है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन देखते हैं। उन्होंने दोस्ती के लिए हाथ मिलाया। तभी मेलिफिसेंट को एक झटका महसूस हुआ। असल में वह झटका लड़के की लोहे की अंगूठी से आया था। मेलिफिसेंट ने कहा, लोहे से परियां जल जाती हैं, अगली बार यहाँ आओ तो इसे मत पहनना। इसके बाद वह लड़का अपने राज्य लौट गया। दोस्ती और विश्वासघात, वह लड़का और मेलिफिसेंट अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर जंगल में खेलते। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अब वे 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलिफिसेंट को लगा कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंसानों में लालच भी होता है। एक दिन मेलिफिसेंट को पता चला कि एक और राज्य का राजा अपनी सेना के साथ जंगल पर कब्जा करने आ रहा है। मेलिफिसेंट ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने जंगल की रक्षा की। राजा और उसकी सेना हार गए और डर के मारे भाग गए। एक राजा का लालच, वह राजा बहुत बूढ़ा और कमजोर था। उसने अपने लोगों से कहा, जंगल में खजाना है, जो भी मेलिफिसेंट को मार देगा मैं उसे अपनी बेटी से शादी करूंगा। तभी एक लड़का सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट का पुराना दोस्त स्टीफन था। स्टीफन ने जंगल में जाकर मेलिफिसेंट से कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। राजा तुम्हें मारना चाहता है। मेलिफिसेंट को स्टीफन पर भरोसा था, लेकिन स्टीफन ने उसे धोखा दिया। उसने मेलिफिसेंट को नशीला पानी पिलाया और उसके पंख काट दिए। राजा को उसके पंख देकर स्टीफन ने राजा की बेटी से शादी कर ली और खुद राजा बन गया। बदले की आग मेलिफिसेंट, जिसने स्टीफन पर भरोसा किया था, वह टूट चुकी थी। उसने बदला लेने की ठानी। उसने स्टीफन की बेटी प्रिंसेस ऑनरोरा को श्राप दिया कि उसके 16वें जन्मदिन पर सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। हालांकि उसने यह भी कहा कि अगर सच्चा प्यार उसे चूमेगा तो वह जीवित हो जाएगी। क्या मेलिफिसेंट अपना बदला पूरा करेगी या सच्चा प्यार उसे बदल देगा? यह जानने के लिए हमें पूरी कहानी देखनी होगी। स्टीफन अपनी बेटी पर लगे श्राप से परेशान और डरा हुआ उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह फैसला करता है कि अपनी बेटी ऑनरोरा को महल से दूर भेज देगा ताकि उसे मेलिफिसेंट के श्राप से बचाया जा सके। ऑनरोरा का निर्वासन स्टीफन 3 परियों फ्लिटल, नॉटग्रास और थिसलविट को बुलाता है और ऑनरोरा की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें सौंपता है। वह उन्हें निर्देश देता है कि ऑनरोरा को जंगल के एक दूर दराज झोपड़ी में छुपा कर रखे और 16वें जन्मदिन तक उसकी हिफाजत। प्रिंसेस ऑनरोरा जंगल से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह बहुत हैंडसम था और लगभग उसी की उम्र का था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ऑनरोरा ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लड़का जवाब देता है, मेरा नाम फिलिप है, मैं पास के राज्य से आया हूँ। मैं यहाँ शिकार करने के लिए आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और मिल गया है। ऑनरोरा थोड़ा शर्माई और फिर बोली, मैं ऑनरोरा हूँ, मैं इस जंगल के पास रहती हूँ। फिलिप उसकी सुंदरता और मासूमियत से आकर्षित हो गया और उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? ऑनरोरा ने हंसते हुए कहा, हम देखेंगे, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। कल मेरा 16वां जन्मदिन है, शायद फिर मिलेंगे। फिलिप ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें फिर से देखने की उम्मीद करूंगा। जैसे ही ऑनरोरा वहां से चली गई, वह सोचने लगी कि क्या फिलिप ही उसका सच्चा प्यार हो सकता है। वहीं फिलिप भी उसके बारे में सोचते हुए खुश था। मेलिफिसेंट की चिंता मेलिफिसेंट को ऑनरोरा की मुलाकात फिलिप से होने का पता चल गया। वह जानती थी कि सच्चा प्यार ही श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन मेलिफिसेंट अब भी ह्यूमंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसने अपने साथी डियावल से कहा, मुझे नहीं पता कि यह लड़का सही है या नहीं, मुझे ऑनरोरा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। डियावल ने मेलिफिसेंट को शांत करते हुए कहा, हम देखेंगे कि यह लड़का क्या करता है, हो सकता है कि वह सच में सच्चा प्यार हो। अब मेलिफिसेंट और डियावल दोनों ने फैसला किया कि वे फिलिप पर नजर रखेंगे
और देखेंगे कि वह ऑरोरा के लिए सही है या नहीं। इस बीच ऑरोरा अपने 16वें जन्मदिन का इंतजार कर रही थी, यह नहीं जानते हुए कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद राजकुमारी ऑरोरा वहां से अपने घर वापस जाती है। वह 3 परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वह उन्हें यह कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट के पास जाना है, इस घर से दूर। परियां सोचती हैं कि शायद उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं और वह अपने राज्य में जाना चाहती है। अपनी 16वीं जन्मदिन के बाद फिर उन 3 परियों ने उसे सच बता दिया कि क्या हुआ था और एक बुरी परी है जो उसे मारना चाहती है। वे उसे बताती हैं कि वह बुरी परी कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। ये सुनकर राजकुमारी ऑरोरा को विश्वास नहीं होता। दुखी होकर वह मेलेफिसेंट के पास जाती है। वह उससे पूछती है, क्या यह सच है जो मैंने सुना है? मेलेफिसेंट उसे प्रेम से कहती है, हाँ यह सच है। मैंने तुझ पर शाप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है। मैंने यह सब तेरे पिता के कारण किया था। मैं नहीं चाहती कि तू मरे, मैं तुझे चाहती हूँ। हालांकि राजकुमारी ऑरोरा दुखी थी और उसे जाना पड़ा। वह दौड़ते हुए अपने राज्य की ओर चली जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने पिता राजा स्टेफन को गले लगाती है और कहती है, पापा मैं तुमसे बहुत मिस करती हूँ। लगा कि मैं अकेली हूँ। राजा उस पर गुस्सा हो जाता है और उन 3 परियों से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे उसकी 16वीं जन्मदिन के एक दिन बाद लाना। फिर सब कुछ जानने के बाद तुम उसे यहाँ क्यों ले आई? जब शाप पूरा होने को था तो वह अपनी सेना को आदेश देता है कि उसे वापस भेज दिया जाए। वह उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ कुछ भी नहीं हो और कोई भी उस कमरे में न जाए। लेकिन राजा शाप को रोक नहीं सकता। राजकुमारी ऑरोरा की 16वीं जन्मदिन के दिन शाप के प्रभाव से वह खुद उस जगह पर पहुंच जाती है जहां घूमने वाली सुइयां पड़ी थीं। शाप के कारण वह उस सुई को छू लेती है और बेहोश हो जाती है। वह गहरी नींद में चली जाती है। राजा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी और कभी नहीं जागेगी। मेलेफिसेंट भी दुखी थी। वह उस लड़के को बुलाती है जो राजकुमारी ऑरोरा से रास्ते में मिला था। वह सोचती है कि शायद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद अगर वह लड़का प्रिंसेस ऑरोरा से मिलता है तो वह जाग सकती है। तभी मेलेफिसेंट उस जगह पर उस लड़के के साथ पहुंच जाती है जहां प्रिंसेस ऑरोरा सो रही थी। उसी समय वहां मौजूद परी प्रिंसेस ऑरोरा की देखभाल कर रही होती है। वह राजा से कहती है, आप ही प्रिंसेस ऑरोरा के पिता हैं, उसे माथे पर चूमो, शायद वह जाग जाए। हो सकता है कि आप ही उसके सच्चे प्रेमी हो। राजा स्टीफन कहता है, नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्रेमी नहीं बन सकता। मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा। अब जब मेलेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहां पहुंचती है और वह प्रिंसेस ऑरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस ऑरोरा जागती नहीं है। फिर मेलेफिसेंट को पता चलता है कि वह उसका सच्चा प्रेम नहीं है। ये देखकर मेलेफिसेंट रोने लगती है। फिर वह कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी मुस्कान को बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए रोते हुए मेलेफिसेंट उसकी माथे पर किस करती है। फिर वह वहां से जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुको गॉडमदर। वह आवाज प्रिंसेस ऑरोरा की थी। हाँ, प्रिंसेस ऑरोरा का सच्चा प्रेम मेलेफिसेंट थी क्योंकि वह उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस ऑरोरा मेलेफिसेंट से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तभी मेलेफिसेंट उसे साथ लेकर जाने वाली होती है, लेकिन स्टेफन की सेना उन पर एक लोहे की जाल फेंक देती है जो परियों को जलाने वाली होती है। यहाँ मेलेफिसेंट बेबस हो जाती है। फिर वह अपने कौवे को एक ड्रैगन बना देती है। वह कौवा अब ड्रैगन बन चुका था और अपने मुंह से आग निकालकर उस लोहे की जाल को जला देता है और सभी लोगों को जलाकर भगा देता है। अब मेलेफिसेंट आजाद थी, लेकिन तभी किंग स्टीफन वहां आ जाता है अपनी सेना के साथ। उसने एक लोहे का ढाल पहना होता है ताकि मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार डाले। दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑरोरा मेलेफिसेंट के पंख देखती है। वह पंख हलचल करने लगते हैं जैसे उन्हें पता हो कि उनका मालिक वहां है। प्रिंसेस ऑरोरा उन पंखों को खोल देती है और वे अपने आप मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट उन्हें फिर से पकड़ लेती है और उड़कर स्टेफन को अपने साथ ले जाती है, लेकिन वह उसे महल से नीचे नहीं फेंकती। स्टेफन उसे हमला करने वाला था, जिसके कारण वे दोनों महल से गिरने वाले होते हैं। स्टेफन मेलेफिसेंट के पंखों को पकड़ लेता है ताकि वह उड़ न पाए, लेकिन जैसे ही वे नीचे गिरने वाले होते हैं, मेलेफिसेंट अपने पंख खोल देती है और उड़ जाती है, जिससे स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है। इसका मतलब
वे लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सब कुछ ठीक था। अगले दिन हम देखते हैं कि मालेफिसेंट उन सीमाओं को हटा देती है जो उसने जंगल के चारों ओर लगाई थी। वहाँ फिर से फूल खिलने लगते हैं, हरियाली लौट आती है। फिर वह प्रिंसेस ऑनरोरा से कहती है, अब तुम इस जंगल की रानी हो। अब राज्य और जंगल एक साथ थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ मालेफिसेंट पार्ट 1 खत्म होती है। अब मैं मालेफिसेंट पार्ट 2 के बारे में बताता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में आते हैं जहाँ मालेफिसेंट रहती है। वे वहाँ से कुछ जादुई प्राणियों को चुराते हैं। इस दौरान मालेफिसेंट भी वहाँ आ जाती है। मालेफिसेंट उन तीनों में से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा उन प्राणियों को चुराकर जंगल की ओर भाग जाता है। वह आदमी चमकते हुए फूलों के पास जाता है। फिर वह उस प्राणी को एक आदमी के पास ले जाता है जो उसके कपड़े पर एक चमकता हुआ फूल पहने हुए था। वह आदमी वह फूल लेता है और उसे बदले में पैसे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस राज्य के लोग अब भी मालेफिसेंट को दिल से पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि उसने उनकी प्रिंसेस को चुरा लिया और वह हमेशा उसे मारना चाहती थी। अब दृश्य बदलता है और हम प्रिंसेस ऑनरोरा को जंगल में खुश देख सकते हैं। वह वहाँ की रानी थी और विभिन्न प्राणियों के साथ नाच रही थी। लोग अपनी समस्याओं के साथ उसके पास आते थे। उसे बताया जाता है कि एक प्राणी खो गया है, वही प्राणी जिसे वह आदमी चुरा ले गया था। यह सुनकर प्रिंसेस ऑनरोरा चिंतित हो जाती है। फिर छोटे छोटे परिकाएं आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वे उसकी मुकुट के साथ दौड़ती हैं ताकि वह उनके पीछे दौड़े। जैसे ही प्रिंसेस ऑनरोरा नीचे जाती है, उसे कौन दिखाई देता है? वही लड़का जो मालेफिसेंट पार्ट 1 के अंत में उसके पास आया था। वह अब भी उसका सच्चा प्रेम नहीं था, वह एक राजकुमार था। उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वह प्रिंसेस ऑनरोरा से कई सालों से प्यार करता था और अब वह उसे प्रपोज करता है। प्रिंसेस ऑनरोरा उसे देखती है और सुनती है क्योंकि वह भी उसे पसंद करती है। मैलेफिसेंट का कौवा डियावल भी ये सब देख रहा था। वह जाकर मालेफिसेंट को सब कुछ बता देता है। मालेफिसेंट वहां से उड़कर प्रिंसेस ऑनरोरा से बात करने आती है। प्रिंस भी अपने माता पिता के पास जाता है और बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है। यहाँ कहानी में प्रिंस फिलिप अपने राज्य में लौटकर अपने पिता, राजा, माँ, रानी और अन्य लोगों को बताता है कि उसने उस लड़की को प्रपोज किया है और उसने इसे स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर राजा खुश होते हैं, लेकिन रानी उदास हो जाती है। हालांकि वह अपने बेटे के सामने इसे प्रकट नहीं करती और अनिच्छा से कहती है कि ठीक है, हम प्रिंसेस ऑनरोरा और उनकी गॉड मदर को डिनर पर बुलाएंगे। दूसरी तरफ मालेफिसेंट प्रिंसेस ऑनरोरा से बात कर रही होती है। वह कहती है कि तुम्हें सगाई से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मालेफिसेंट कहती है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार थी। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ और तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। प्रिंसेस ऑनरोरा कहती है, प्लीज ऐसा मत सोचो, अगर तुम्हें धोखा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ऐसी है। मालेफिसेंट कहती है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब वह दिन आता है जब दोनों परिवार डिनर पर मिलते हैं। प्रिंस फिलिप की माँ एक गुप्त कमरे में जाती है। वहाँ एक आयरन फैक्ट्री होती है। जब वह वहाँ से गुजरती है तो उसे एक चमकता हुआ फूल और एक प्राणी दिखाई देता है जिसे एक आदमी ने चुराया था। वह रानी उस आदमी से कहती है कि जल्दी काम पूरा करो, समय कम है। वहाँ एक चरखा भी होता है और उसमें वही सुई होती है। यह दृश्य रहस्यमयी होता है, लेकिन रानी की योजनाओं का खुलासा नहीं होता। दूसरी ओर मालेफिसेंट, उसका कौवा जो इंसान के रूप में है, और प्रिंसेस ऑनरोरा जंगल में डिनर के लिए तैयार होते हैं। ऑनरोरा बहुत सुंदर लग रही होती है। जैसे ही मालेफिसेंट राज्य में प्रवेश करती है, लोग उसे देखकर डर जाते हैं और छिपने लगते हैं। कुछ लोग अपने हथियार निकालते हैं। उन्हें लगता है कि मालेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है, लेकिन मालेफिसेंट इन सब से आनंद लेती है और मुस्कुराती रहती है। जब वे महल में राजा और रानी के पास पहुंचते हैं तो डिनर शुरू होता है। रानी बार बार मालेफिसेंट को खुश करने में असफल रहती है और पुराने समय की बातें याद दिलाती है। वह कहती है कि तुमने ही इस प्रिंसेस पर शाप दिया था और तुमने इंसानों को भी मारा था। मालेफिसेंट भी रानी से कहती है कि तुम्हारे राज्य के लोग मेरे जंगल में आकर मेरे प्राणी को चुरा ले गए। दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। राजा अपनी रानी से कहते हैं कि चुप रहो, तुम क्या बात कर रही हो। दूसरी ओर प्रिंसेस ऑनरोरा मालेफिसेंट से शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन रानी अजीब बातें करती रहती है। वह कहती है कि अगर मेरा बेटा और प्रिंसेस ऑनरोरा शादी करेंगे
तो उसकी असली माँ कौन होगी। यह सुनकर मालेफिसेंट को ठेस पहुंचती है क्योंकि वह खुद को ऑरोरा की असली माँ मानती थी। गुस्से में मालेफिसेंट अपने पंख फैलाकर हरी ऊर्जा निकालती है जिससे सब दूर गिर जाते हैं। रानी बिना किसी कारण डरकर राजा के पीछे छिप जाती है। राजा नीचे गिर जाता है। रानी जोर से बोलती है कि मालेफिसेंट ने राजा को शाप दे दिया है। प्रिंसेस ऑनरोरा रानी की बात मान लेती है और मालेफिसेंट से कहती है कि कृपया अपना शाप हटा दो। तुम बार बार सबको शाप क्यों देती हो? मालेफिसेंट कहती है, प्रिंसेस ऑनरोरा तुम भी ये कह रही हो? मैंने कोई शाप नहीं दिया। लेकिन प्रिंसेस ऑनरोरा मालेफिसेंट पर विश्वास नहीं करती। राजा, रानी और मेलिसेंट की कहानी। क्योंकि रानी ने उसे अच्छे तरीके से संभाला था। फिर सैनिक वहां पहुंचे तो वे मेलिसेंट पर हमला करने वाले थे। मेलिसेंट ने पिछली बार राजकुमारी ऑरोरा से कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी। राजकुमारी ऑरोरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह रानी और राजा के साथ बैठती है। तब मेलिसेंट उदास हो जाती है और वहां से उड़ जाती है। उसका कौवा भी उसके साथ था। उन्होंने खिड़की तोड़ी और बाहर चले गए। लेकिन एक और लड़की थी जो रानी और राजा के साथ थी। वह लोहे की गोली से मेलिसेंट पर हमला करती है। इसके कारण वह समुद्र में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि राजा महल में बेहोश हो गया था। फिर उसे उसके बेडरूम में ले जाया गया। सभी चिंतित थे। तब उनके बेटे का मतलब है कि राजकुमार फिलिप कहते हैं कि उसे उसके माथे पर किस करे। वह कहती है कि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं, आप उसकी पत्नी हैं, शायद वह फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन रानी अंदर ही अजीबोगरीब भाव बनाती है क्योंकि वह राजा से सच्चा प्यार नहीं करती और इन कहानियों पर भी विश्वास नहीं करती। वह एक लालची महिला थी। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका बेटा कहता है, लेकिन फिर भी राजा नहीं जागा। जब ऑनरोरा इसे देखती है तो वह कहती है कि मैं मेलिसेंट से बात करूंगी कि उसका श्राप हटा दो। जैसे ही वह जंगल में पहुंचती है, हर कोई कहता है कि हमने अभी तक मेलिसेंट को नहीं देखा है, वह यहाँ नहीं आई। दूसरी तरफ राजा और रानी का साथी समुद्र पर नजर रख रहा था कि मेलिसेंट समुद्र से कब बाहर आएगी। लेकिन वह देखती है कि एक प्राणी आया और मेलिसेंट को अपने साथ ले गया। वह तुरंत रानी को सब कुछ बताती है। रानी तुरंत कहती है उसे रोक दो। दूसरी तरफ ऑरोरा उस राज्य से जंगल से वापस आती है। लेकिन एक जादुई प्राणी भी उस राज्य में आता है जबकि वह अपने घोड़े में छिपा हुआ है। वह प्राणी वहां पहुंचता है जहां पिछले प्राणी को कैद किया गया था। उस आदमी ने भी उस प्राणी को कैद कर लिया। राजकुमारी ऑरोरा रानी से कहती है कि मैंने कहीं भी मेलिसेंट को नहीं देखा है, क्या उसे कुछ हुआ? तब रानी कहती है कि तनाव मत लो, वह मजबूत है, वह वहां होगी। वह उसे फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उस रानी का साथी अभी भी समुद्र पर नजर रखता है। जैसे ही वह मेलिसेंट को देखेगी वह उसे मार डालेगी। फिर ये घोषणा की गई कि अगले 3 दिनों के भीतर राजकुमार फिलिप और राजकुमारी ऑनरोरा की शादी है। हम सभी लड़ाइयां छोड़ना चाहते हैं, हम लड़ाई सुलझाना चाहते हैं और फिर जंगल के सभी जीवों को इस शादी में आमंत्रित किया जाता है। दरअसल यह उनकी योजना थी। वे मेलिसेंट को मारने के बाद जंगल के सभी जीवों को कैद करना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें सुरक्षित न रख सके। फिर वे उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिसेंट जाग जाती है। वह घायल हो गई थी। वह कुछ प्राणियों की आवाजें सुन रही थी। वे कह रहे थे कि हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके सिर पर पंख और सींग भी है। वे रहने के लिए कुछ जगह के लिए जंगल में आते हैं क्योंकि वे सोच रहे थे कि जंगल उनके लिए सुरक्षित स्थान हो सकता है। इंसानों पर हमला करने से पहले मेलिसेंट भी वहां पहुंच गई है। प्राणियों में से एक मेलिसेंट की ओर बढ़ता है। वह उससे कहता है कि अपनी शक्तियों को हम पर स्थानांतरित करो। हम इंसानों को कैसे हरा सकते हैं, हमें बताओ। लेकिन मेलिसेंट उसे दूर फेंक देती है। उन प्राणियों के सिर का नाम बोरा था। जब वह देखता है कि मेलिसेंट में इतनी शक्तियां हैं कि वह किसी को भी इतनी दूर फेंक सकती है, वह खुश हो जाता है। यह आसान होगा उसे संभालना। अब बोरा का साथी मालेफिसेंट को एक गुफा में ले जाता है। वह उसे बताता है कि यहाँ बुरी और अच्छी परियां एक साथ रहती थीं। लेकिन जब इंसानों ने उनका शिकार करना शुरू किया तो उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वह एक संरचना के पास आता है। वह संरचना अभी भी वही थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी। तब बोरा का साथी मालेफिसेंट से कहता है, तुम इनकी ही परिवार की हो, तुम आखिरी शक्तिशाली और अच्छी परी हो। वह व्यक्ति मालेफिसेंट से कहता है, तुम सबसे शक्तिशाली हो। बहुत जल्द तुम उस अवस्था तक पहुंचोगी जब तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बन जाओगी। लेकिन वह आखिरी चरण तुमने अभी पार नहीं किया है और वह है राजकुमारी ऑरोरा को माफ करना, क्योंकि तुमने जीवन भर उससे प्यार किया है। किसी को दिल से माफ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो व्यक्ति किसी को दिल से माफ कर दे
वही दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। तब मालेफिसेंट कहती है, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा उससे प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। फिर बोरा भी वहां आता है। वह घोषणा करता है, प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो रही है। हमारे पास उन पर हमला करने का अच्छा मौका है। लेकिन मैलेफिसेंट यहाँ चुप रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी अपनी बातों से राजकुमारी ऑरोरा को परेशान कर रही है। प्रिंसेस ऑरोरा इसे महसूस करती है। वह प्रिंस फिलिप के पास जाती है और कहती है, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए सह रही हूँ, वरना मुझे रानी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रानी का आदमी जो चमकते फूल पर काम कर रहा था, उससे एक पाउडर तैयार करता है। वह कहता है, इससे परियां मर सकती हैं। मैंने इसे मालेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। यह देखकर रानी खुश हो जाती है। वह आदमी एक छोटी परी को भी पकड़ता है। जैसे ही वह पाउडर उस पर डालता है, वह परी मर जाती है। रानी खुश हो जाती है। वह आदमी कहता है, मैं और पाउडर तभी बना सकता हूँ जब आप और चमकते फूल लेकर आएं। तब रानी अपने सैनिकों को तुरंत उन फूलों को इकट्ठा करने का आदेश देती है। जैसे ही उसके सैनिक उन फूलों को इकट्ठा करने पहुंचते हैं, मालेफिसेंट को इसका पता चल जाता है। वह भी वहां पहुंचती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने सारे फूल तोड़ लिए थे। मालेफिसेंट कुछ नहीं कर पाती। वह उदास हो जाती है, क्योंकि हमेशा उसके साथ बुरा ही होता है। वो सैनिक मैलेफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला करते हैं, लेकिन तब बोरा का साथी उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। मालेफिसेंट एक ढाल बना देती है, जिससे वे सुरक्षित हो जाते हैं। बोरा अन्य सैनिकों पर हमला करने लगता है, लेकिन जब मालेफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में ले जाती है, वह मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। जंगल के सभी जीव राज्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जब मालेफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, अंदर जाता है, तो उसे रोक दिया जाता है। फिलिप उसे एक फूल देता है। वह फूल और कोई नहीं, बल्कि उसके जंगल का चमकता हुआ फूल था। यह देखकर वह हैरान हो जाती है कि रानी ने यह मेरे लिए क्यों भेजा। वह रानी को खोजने जाती है। फिर वह एक गुप्त दरवाजा पाती है। वह फूल अभी भी उसके हाथों में था। चलते चलते वह उस काताई के चक्र तक पहुंच जाती है। वह दृष्टि देखना शुरू करती है कि यह शाप क्या था और वे मुझे कहां ले जा रहे हैं। वह देखती है कि दो परियां कैद हैं। उन जीवों को उस आदमी ने कैद कर रखा था। वे उन्हें छोड़ने ही वाली थी कि वह आदमी वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर रानी वहां आती है। वह प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है, पहले मेरा राज्य उस जंगल के पास था। एक पूर्वज मेरे राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जब मेरा भाई इस समस्या को हल करने गया तो उन प्राणियों ने उसे भी मार डाला। जब मैं अकेली बच गई तो मुझे राजा से शादी करनी पड़ी। वह मेरा पति है, लेकिन मैं उससे प्रेम नहीं करती। रानी ने कहा कि मैं तुम सबसे बदला लूंगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमारी ऑरोरा को एक कमरे में कैद कर दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर उन प्राणियों को भी एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस आदमी द्वारा तैयार किया गया पाउडर उन पर छिड़का गया, जिससे सभी प्राणी कमजोर हो गए। जिस कमरे में ऑरोरा और उसकी शादी की ड्रेस थी, उसने उस ड्रेस को फाड़कर एक लंबी रस्सी बना ली। वह महल से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और राजकुमारी ऑरोरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मैलेफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, वह भी महल के अंदर आ जाता है। दूसरी ओर राजकुमार फिलिप अपने बीमार पिता के साथ बैठा होता है। उसे इन सब घटनाओं की जानकारी नहीं होती। इस बीच रानी अपने महल की छत पर होती है और जंगल की तरफ बम फेंक रही होती है। दूसरी ओर बोरा अपनी सेना के साथ उस राज्य पर हमला करने आ रहा होता है। इस बीच मौका पाकर ऑरोरा कपड़ों की रस्सी से नीचे उतर जाती है। वह राजा के कमरे में पहुंचती है, जहां राजा फिलिप भी होता है। वह उसे सब कुछ बताती है कि रानी ने उसके साथ क्या किया। मैलेफिसेंट ने तुम्हारे पिता को कोई श्राप नहीं दिया, वह श्राप तुम्हारी माँ ने दिया था। यह सुनकर राजकुमार फिलिप हैरान रह जाता है। दूसरी ओर बोरा और उसके साथी राज्य पर हमला करने आ रहे होते हैं, लेकिन राज्य के लोग लगातार उन पर हमला करते हैं और उनमें से कुछ को पकड़ लेते हैं। फिर राजकुमारी ऑरोरा मैलेफिसेंट के कौवे को देखती है, जो इंसानी रूप में था। वह उससे कहती है कि लोगों को बचाने के लिए हमें यहाँ चर्च का दरवाजा खोलना होगा। वे चर्च का दरवाजा खोलने लगते हैं। वे वहां जाकर सभी प्राणियों को बचाते हैं। वहां मौजूद छोटी परियां उन छेदों को फूलों से भर देती है, जहां से पाउडर छिड़का जा रहा था। अब वह पाउडर बाहर नहीं आ पाता और किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जब रानी का साथी उन्हें ठीक करने जाता है, तो वह खुद
वहां से गिर जाती है। राजकुमार फिलिप अपनी माँ को समझाने जाता है, लेकिन रानी सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। इससे पहले कि वह पकड़ा जाए, फिलिप महल से कूद जाता है। राजकुमारी ऑरोरा और मेलिफिसेंट का कौवा भी पकड़े जाते हैं, लेकिन तभी मेलिफिसेंट वहां पहुंचती है। वह उस कौवे को एक बड़े भालू में बदल देती है। वह भालू चर्च का दरवाजा खोलता है और वहां से सभी प्राणियों को आजाद कर देता है। मेलिफिसेंट दूसरों पर हमला करने लगती है और अपने लोगों को बचाती है। Here's the story translated into हिंदी। फिर बोरा भी वहां आता है और रानी के सैनिकों से लड़ाई शुरू कर देता है। फिलिप आता है और उसे रोकते हुए कहता है, ये हमारे जनरल हैं, इनसे कुछ मत कहो। इसके बाद बोरा वहां से चला जाता है। जब जनरल देखता है कि उसने मुझे नहीं मारा, तो उसे पता चलता है कि असली निर्दयी कौन है। इसका मतलब है कि असली अत्याचारी रानी है। दूसरी ओर मालेफिसेंट छत पर रानी के पास पहुंचती है। राजकुमारी ऑरोरा भी मालेफिसेंट के पास आती है और कहती है, कृपया रानी को मत मारो, नहीं तो सब यही सोचेंगे कि आप निर्दयी थी। लेकिन मालेफिसेंट कहती है, नहीं ऑरोरा, दूर रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। रोते हुए ऑरोरा कहती है, कृपया माँ, ऐसा मत करो। जब मालेफिसेंट ऑरोरा के मुंह से माँ शब्द सुनती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह भावुक हो जाती है। जब वे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी रानी को हमला करने का मौका मिल जाता है। वह राजकुमारी ऑरोरा पर वह जादुई पाउडर फेंकती है, लेकिन मालेफिसेंट उसके सामने आ जाती है और राजकुमारी ऑरोरा की जान बचा लेती है। जैसे ही मालेफिसेंट पर तीर लगता है, वह राख में बदल जाती है। राजकुमारी ऑरोरा रोने लगती है। यह देखकर रानी खुश हो जाती है और घोषणा करती है, अब तुम्हारी मालेफिसेंट नहीं रही, अब मैं पूरे राज्य पर कब्जा कर लूंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी ऑरोरा के आंसू मालेफिसेंट की राख पर गिरते हैं। मालेफिसेंट फिर से जीवित हो जाती है और उसके बड़े पंख फिर से निकल आते हैं। रानी गुस्से में आ जाती है। वह राजकुमारी ऑरोरा को महल से नीचे धकेल देती है, लेकिन मालेफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप भी अपनी माँ की सच्चाई जान चुका होता है, इसलिए वह भी मालेफिसेंट के पास आता है। मालेफिसेंट राजकुमारी ऑरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह बौना व्यक्ति भी मालेफिसेंट के पास आता है, जिसने उन प्राणियों को बंदी बनाया था। वह उनके प्राणियों को रिहा कर देता है और उसे वह सुई भी देता है, जिससे श्राप फैला था। सभी को पता चलता है कि वह श्राप रानी ने फैलाया था। अब राजा भी जाग जाता है। बोरा की सेना रानी को पकड़कर बाहर फेंक देती है। मालेफिसेंट रानी को बकरी में बदल देती है और उस जगह को फूलों से सजा देती है। फिर वह बोरा से कहती है, तुम अच्छे प्राणी हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वह ऑरोरा को शादी का जोड़ा पहनाती है। फिर घोषणा करती है कि हम सभी एकजुट होकर रहेंगे। इसके बाद प्रिंस फिलिप और राजकुमारी ऑरोरा की शादी हो जाती है। राजा भी खुश होता है और सभी लोग और प्राणी उनके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ दोनों राज्य एक हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहते हैं। फिर मालेफिसेंट फिलिप और ऑरोरा से कहती है, मैं फिर यहाँ आऊंगी जब तुम्हारा एक प्यारा बच्चा होगा। इसके बाद मालेफिसेंट वहां से चली जाती है। सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाता है। यही यह फिल्म यानी मालेफिसेंट पार्ट 2 समाप्त होती है। धन्यवाद देखने के लिए।